की आत्मा ने मुझसे बोला है। अगर प्रभु ने मुझसे प्रार्थना करने के लिए बोला है तो वो प्रार्थना का समय शाम 7 से 9 है, जो मेरा दोस्तों के संग हुआ करता था या आपका टीवी के सामने हुआ करता था। तो परमेश्वर का आत्मा आपको बोलेगा प्रार्थना करो। जब आप वो समय प्रार्थना में लगा देंगे, फिर आप ये साबित करेंगे कि आप गहरे में जा रहे हैं। और जब आप गहरे में जाएंगे, फिर इतनी मछलियां होंगी, इतनी बरकत होगी कि आपको लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा अपनी ब्लेसिंग्स में। जिस तरह पतरस ने अपने दोस्तों को इनवाइट किया कि आ जाओ, इतनी मछलियां कि मेरी नाव टूटने लगी, भरने लगी, जाल फटने लगे। और बाइबल कहती है जब दोस्त आए तो उनकी नावें भी भरकर डूबने लगी। अनबिलीवेबल, परमेश्वर ने उनको, वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे, अनबिलीवेबल था कि इतनी मछलियां, कि वो मछुआरा जिसने सारी रात मेहनत करके एक मछली नहीं पकड़ी, अब उनकी नावें भर रही हैं, डूब रही हैं, जाल फट रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं था केवल ज्ञान की वजह से। जब आपको ज्ञान होता है कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है, मुझे परमेश्वर की आवाज को सुनना है, मुझे परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, मुझे दुनिया को खुश नहीं करना है। क्योंकि जब आप दुनिया को खुश नहीं करेंगे तो दुनिया आपका अलग अलग नाम रखेगी, पर डोंट वरी, वो आपके जैसा कभी नहीं बन पाएगी। ऊपर जाता ही आपको हाईएस्ट लेवल पे जाता ही देखेगी। जो आपका नाम रखेंगे ना, आपको 8 दुगना और 10 गुना और 100 गुना और 1000 गुना बढ़ता हुआ भी देखेंगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। मेरे को खड़खड़े वाला चाहिए जरा। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? ये चीजें हैं जो आपको सुननी है और माननी है, क्योंकि आसमान अपने आप कभी नहीं खुलेगा। आप जितना समय तक वेट करते रहेंगे आसमान की ओर देखकर, आप बूढ़े हो जाएंगे, आपकी इंतजार खत्म नहीं होगा। क्योंकि आपको विश्वास के कदमों को उठाना होगा, आपको ऐसी प्रार्थनाओं को करना होगा, ऐसे बीजों को बोना होगा जो आपके फाइनेंशियल कर्सेस को खत्म कर सके। होता क्या है जब लाइफ में तंगी होती है, आप हमेशा यही सोचते हैं कि पैसा और आए तो मैं कुछ प्रभु के लिए बोऊं। लेकिन परमेश्वर कहता है तेरे हाथ में जो है, चाहे वो तंगी है, तुझे उसी में से बोना। अगर परमेश्वर सिखा रहा है तो बोना शुरू करो, क्योंकि वहां से जब तुम निकलोगे लाइफ में वो तंगी तुम कभी वापस नहीं देखोगे। एक बार मैं अपने ऑफिस में था, ये चर्च 7000 क्रॉस कर चुकी थी, पंजाब की सबसे बड़ी चर्च बन चुकी थी। और इमेजिन करो अभी भी फाइनेंशियली हम स्ट्रगल कर रहे थे। तो समझ नहीं आता था कि यार इतनी बड़ी चर्च है, फाइनेंशियली हम स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। जैसे ही पैसा आना, बिल चला गया, टेंट में, इसमें, साउंड में, खत्म। कुछ कर ही नहीं पा रहे, कुछ ले ही नहीं पा रहे। तो परमेश्वर ने मुझे समझाया और मैंने अपनी मिनिस्ट्री से बोना शुरू किया। और जब मैंने अपनी मिनिस्ट्री से टाइथ बोना शुरू किया, क्योंकि चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप विश्वासी हैं, रूल सबके लिए एक है। तो जब मैंने बोना शुरू किया और एक दिन मैं अपनी ऑफिस की चेयर पे बैठा और मेरा एक टीम मेंबर अंदर आया, मैंने उसे एक बात कही। मैंने कहा जो तंगी अब तक हमने सेवकाई में देखी है, आज के बाद, मैंने ये नहीं कहा 1 साल के बाद, मैंने कहा आज के बाद हम कभी नहीं देखेंगे। अब उसे मालूम नहीं था इस समय क्यों कह रहा हूं। उसे लग रहा था कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनको भविष्यवाणियां करता था। अभी मैं लोगों को जब बोलता हूं कि ऐसा ऐसा तुम्हारी लाइफ में हो रहा है, तो उनको हैरानी होती जब होता है। लेकिन ये भविष्यवाणी भी थी और ये विश्वास के साथ की गई भविष्यवाणी भी थी। क्यों? क्योंकि मैंने टाइथ देना शुरू कर दिया था। और जब मैंने टाइथ देना शुरू कर दिया था तो मेरे अंदर एक विश्वास पैदा हो चुका था जो रियल था, और मुझे मालूम था अब तंगी नहीं होगी। तो मैंने जब वो आया अंदर, हम जब भी अंदर बैठते तो बिलों की बात होती है, इसका बिल देना है, इसका बिल देना है, इसका बिल देना है, इसका बिल देना है, बस यही बातें होती थी। बिल दे दिए, फिर खाली, फिर संडे की वेट, संडे पैसा आएगा फिर बिल देंगे। लेकिन उस समय जब वो अंदर आया, मैंने कहा आज के बाद ये तंगी इस मिनिस्ट्री में हम कभी नहीं देखेंगे। उसने कहा आमीन। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि मैं क्यों कह रहा हूं,
क्योंकि मैंने टाइट देना शुरू कर दिया था और मेरे अंदर एक विश्वास पैदा होना शुरू, सामर्थ्य बहुत थी, लंगड़े चल रहे थे मिनिस्ट्री में, धूम मच रही थी, दुष्ट आत्माएं निकल रही थी, लेकिन वचन एक ही है मेरे लिए भी आपके लिए भी। मैं बोने में, पर्सनल लाइफ में बोता था, लेकिन मिनिस्ट्री में बोने में मैं वफादार नहीं था। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैंने बोना शुरू किया अंदर एक फेथ आया और मैंने कहा अब ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि लोग बढ़ गए अगले संडे, कुछ ऐसा नहीं हुआ, सेवकाई वैसी चलती रही। लेकिन उस दिन के बाद वो भी इस बात का गवाह है और मैं भी, हमने कभी तंगी नहीं देखी। और हमने ग्रो किया, जगहें ली,